Hello students, in previous lectures we discussed about continuity and algebra of continuous function, right? And हमने कुछ functions की continuity की भी बात की थी, right? अब उसी सब definitions का use करके हमें हमारे exercise 5.1 के कुछ questions है वो करने, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें एक फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है इन डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to minus 3 and x is equals to 5, राइट। अब ये तीनों पॉइंट पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी थी। अब आप लोग रिकॉल करो कि हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी कि x टेंड्स टू c लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट c। तो कोई पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करनी है उसकी डेफिनेशन हमारे पास है। यहाँ पे c की जगह हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, फिर सेम x टेंड्स टू -3 लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -3 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरह से वैल्यूज जो है वो चलती जाएगी, राइट। तो तीनों के तीनों वैल्यूज के लिए हमें देखना है कि ये डेफिनेशन ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर नहीं हो रही है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो कुछ इस तरह से हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, राइट। तो क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x minus 3, देन हमें कौन सा पॉइंट लेना है, एट x इज इक्वल्स टू 0, देन हम लोग f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा -3। सेम वे में अगर आप लोग लिमिट पुट आउट कर रहे हो कि x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो वहाँ पे भी x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा -3, right? Then we can say that कि limit x tends to 0 f of x is equals to हमें क्या मिला f of 0, so we can say that कि f of x is continuous at x is equals to 0। यही डेफिनेशन तो प्रूव करनी थी जो हमने यहाँ पे दिखा दी, राइट। सेम वे में अगर हम लोग बात करें तो at x is equals to 3, राइट। तो f ऑफ -3 फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा -18, राइट। सेम वे में लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x फाइंड करोगे तो वहां पे भी क्या रखना है, x की जगह -3, तो वहां पे भी क्या मिलेगा -18। देन यू कैन से दैट कि लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इज इक्वल्स टू -18 इज इक्वल्स टू f ऑफ -3, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो है वो हमें सेम ही मिल रही है, राइट। सो वी कैन से दैट कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3, कि फंक्शन जो है वो -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। एंड लास्ट में सेम प्रोसेस फॉर x इज इक्वल्स टू 5, कि f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 22, x टेंड्स टू 5 लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 22, देन x टेंड्स टू 5 लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 5, राइट। तो डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे ट्रू हो रही है, सो वी कैन से दैट कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगी, फंक्शन जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगा, एट दिस पॉइंट कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को कंटिन्यूटी की बात करनी है तो सिंपल डेफिनेशन का यूज करके आप लोग कंटिन्यूटी जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो सेम वे में कि अगर c की वैल्यू हमें गिवन है तो आप लोग डायरेक्टली उसका यूज करके, जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड से करते हैं, बेसिक लिमिट अप्लाई करनी है तो वही प्रोसेस आप लोगों को करनी है, ओके। मेन थिंग कि अगर आप लोग ये फंक्शन भी देखोगे
तो फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, वो हमने देखा हुआ है, राइट। कुछ अगर रेयर केस होंगे जहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिलेगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, अदरवाइज बाकी के हर एक केस में आप लोगों को मिलेगा ही कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, राइट। तो ओरली आप लोग बता सकते हो, जैसे मैंने बोला कि अगर MCQ है तो इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी आप लोग डायरेक्टली ओरली भी चेक कर सकते हो, बट अगर 2-3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो पूरा इस तरह से आप लोगों को प्रूव करके उसको लिखना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम यही प्रोसेस से करना है, तो वो जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को 4 सम्स दिए हुए हैं डिफरेंट, राइट। सभी को आप लोगों को एक ही मेथड से जस्ट वहाँ पे दिखाना है कि एग्जामिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, राइट, कि फंक्शन जो दिए हुए हैं उसकी कंटिन्यूटी जो है वो आप लोगों को चेक करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो या ऐसा कुछ, राइट। तो आप लोगों को क्या चेक करना है इन जनरल कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, राइट। और इन जनरल वे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या चेक करना है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन की x टेंड्स टू c पॉजिटिव लिमिट f of x इज इक्वल्स टू h टेंड्स टू c नेगेटिव लिमिट f of x इज इक्वल्स टू f of c। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट, कि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट एंड राइट हैंड साइड से लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों सेम मिल रहे हैं तो वी कैन से दैट कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे एंड से चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विथ f of x is equals to मॉड्यूलस x माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट, दैट मीन्स की लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मॉड्यूलस में x माइनस 5 है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे मॉड्यूलस x माइनस 5 हो जाएगा। a प्लस यहाँ पे जस्ट इन्होंने नोटेशन दिया है, हमने जैसे c प्लस c माइनस लिखा है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही है, राइट, जिसके ऊपर हम लोग लिमिट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो आप लोग a लिखो या c लिखो, इट्स अप टू यू, बट दोनों में से कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट है और उसमें कुछ वैल्यू है तो हम उसे क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और मैंने बोला था कि अगर a पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू a प्लस h, और अगर नेगेटिव है तो x इज इक्वल्स टू a माइनस h, राइट। इससे क्या होगा कि x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिमिट है तो ये जो x है वो a में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये h है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0, राइट। तो ये लिमिट को 0 करने के लिए हमें ये वैल्यूज जो है वो पुट करनी पड़ती है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू a प्लस h ले लेंगे, राइट, एंड x टेंड्स टू a प्लस h लेके हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मॉड्यूलस मिलेगा, मॉड्यूलस में a प्लस h माइनस h। और अब हमारे पास लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 है तो वो 0 रखना हमारे लिए इजी है, राइट। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस में a माइनस h, तो अभी a माइनस h मॉड्यूलस में है तो हम उसे a माइनस 5, राइट, तो a माइनस 5 लिख सकते हैं, राइट। सेम वे में अगर हम लोग नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, राइट, कि x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x, तो वहां पे भी फंक्शन सेम होगा, बट अब हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h। ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड से हो तो x की जगह रखना है a प्लस h
और नेगेटिव में हो तो a माइनस एच, राइट। सब्स्टिट्यूशन, जस्ट सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना है। अब h टेंड्स टू 0 लिमिट मॉड्यूलस में a माइनस एच माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, तो मॉड्यूलस में a माइनस 5, राइट, और मॉड्यूलस में a माइनस 5 है तो अगेन हम उसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 5, राइट। तो अब आप लोग देखो कि हमें क्या मिला कि अगर हम लोग फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं एट पॉइंट a, तो वहां पे हमें क्या मिला कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, उसकी राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों कैसी है, सेम है, a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, राइट। सो वी कैन से दैट की मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। और अदर चीज जो मैंने आप लोगों को बताई कि वी नो दैट कि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, राइट। तो जो मॉड्यूलस x माइनस 5 है वो कंटिन्यूअस मॉड्यूलस फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि आप लोगों को जिस भी फंक्शन की कंटिन्यूटी पहले से पता है उसका यूज करके भी आप लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जिस भी फंक्शन की कंटिन्यूटी पता हो वहां पे आप लोग वो चीज यूज कर सकते हो। अगेन कि जहाँ पे भी आप लोगों को क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में पूछा हुआ है तो ये पूरा कैलकुलेशन करना जो है वो जरूरी है, अदरवाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट वहाँ पे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लिखना जरूरी है कि क्यों ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, राइट। और वो हमें पता है कि हमें कंटिन्यूअस फंक्शन की कंटिन्यूटी पता है, इसीलिए ये चीज जो है वो पॉसिबल है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को यही प्रोसेस करनी है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हो वहाँ पे x को रिप्लेस कर दो a प्लस एच से, और जहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट ले रहे हो वहाँ पे h को रिप्लेस कर दो x माइनस एच से, राइट। तो आप लोगों का वर्क जो है वो और भी इजी हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या गिवन है कि ये फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू n वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब x इज इक्वल्स टू n दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें c की जगह n दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट एग्जाम्पल अगर हमें इन जनरल वे में प्रूव करना हो तो वैलिड नहीं है, राइट। वहां पे हम लोग किस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, तो x टेंड्स टू n, हमें तो c की जगह n रखना है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर ये हमें मिल जाए तो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n। और वो फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, f ऑफ n अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, n डेज टू n। एंड इफ यू फाइंड कि x टेंड्स टू n लिमिट f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह क्या है, x डेज टू n, और यहाँ पे x की जगह n रखोगे तो क्या होगा, n डेज टू n। और ये इसीलिए रख सकते हैं बिकॉज n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग इजीली यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं, राइट। तो f ऑफ n जो है वो क्या मिलेगा, n डेज टू n, राइट। और लिमिट x टेंड्स टू n, x डेज टू n हमें क्या मिलेगी, n डेज टू n। मिल गए दोनों इक्वल, राइट। सो यू कैन से दैट कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू n। और उसको अगर एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करना हो तो आप लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि x एंड n की दोनों की वैल्यू इक्वल लेनी है, तो सपोज 2 ले लो, तो f ऑफ 2 फाइंड करोगे तो 4 मिलेगा, 2 प्लस फाइंड करोगे तो भी 4 मिलेगा, 2 प्लस है तो उसको h टेंड्स टू 0 करना है तो हम लोग x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस h से, राइट। सेम वे में 2 नेगेटिव ले रहे हैं तो 2 माइनस h से वहां पे भी वैल्यू सेम मिलेगी, राइट। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों हमें कैसी मिली,
इक्वल, राइट। सो वी कैन से दैट कि फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू n। तो जहाँ पे भी हमारे पास x एंड n की वैल्यू सेम है वहाँ पे ऑलवेज फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हो इन जनरल वे, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि कुछ इस तरह का फंक्शन हमें दिया हुआ है कि f of x इज इक्वल टू x if x is less than or equals to 1 and 5 if x is greater than 1। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट दिस 3 पॉइंट्स कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब इस टाइप के फंक्शन में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो अब देखो यहाँ पे कि सपोज ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ पे कहीं पे 1 है, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। एक में x है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x है और यहाँ पे फंक्शन जो है वो 5 है। तो यही चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से वैल्यू जो है वो डिफरेंट दी हुई। तो जब भी हम लोग फंक्शन रखेंगे तो वहाँ पे फंक्शन उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते रहेंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से हमें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कंटिन्यूटी चेक करने का एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, तो x। अब ऑब्वियसली बात है कि एक यहाँ पे 1 होगा, राइट, और यहाँ पे कहीं पे 0 होगा। एक चीज ध्यान में रखना कि 0 के लिए फंक्शन जो है वो क्या होगा, जहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, एंड ऑब्वियसली उसकी राइट हैंड साइड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लो या राइट हैंड साइड लिमिट लो, दोनों 1 से तो छोटी ही होगी। तो वहां पे भी फंक्शन वही रहेगा जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है और फंक्शन क्या होगा, x, राइट। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट, कि x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, राइट। तो 0 के लिए अब देखोगे तो f ऑफ 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रखोगे तो वहां पे भी 0 मिलेगा, एंड x टेंड्स टू 0 नेगेटिव रखोगे तो वहां पे भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0, बिकॉज फंक्शन x है तो x की जगह 0 रखोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो अब 0 के लिए यू कैन से दैट कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दैट मीन्स कि x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड f ऑफ 0 तीनों कैसे मिल रहे हैं, इक्वल। सो वी कैन से दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के लिए वैल्यूज जो है फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, राइट, एंड 1 पे अगर बात करें तो f ऑफ 1 जो है उसके लिए क्या होगा, फंक्शन x दैट मीन्स की 1, राइट। तो हम लोग देखेंगे अब कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 की, राइट, तो 1 प्लस जो है उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 5, दैट मीन्स की आंसर क्या मिलेगा, 5। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लेंगे तो वहां पे फंक्शन जो है वो x होगा, राइट। तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, x, और अब हमें लिमिट चेंज करनी है h टेंड्स टू 0, राइट। तो हम वहां पे क्या करेंगे, 1 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे, राइट, दैट मीन्स की लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, और वहां पे लिमिट आप लोग h टेंड्स टू 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, राइट। सो दैट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट। तो वी कैन से दैट कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, कि x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1,
राइट। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को फंक्शन की कंटिन्यूटी में ध्यान में रखना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यूज जो है वो आप लोगों को किस तरह से गिवन है। सपोज अब हमें चेक करना है नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2 पे अगर हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगेन ये 1, यहाँ पे हमने देखा था 0 और ये 2, तो 2 अगर हम लोग देखेंगे तो वो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो फंक्शन जो है जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा फॉर 2 एंड 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में से कुछ भी लिमिट फाइंड करो वो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, राइट। तो अगर आप लोग फाइंड कर रहे हो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव या तो f(2), तीनों में आंसर क्या मिलेगा 5 5 5, क्योंकि वहां पे वो कांस्टेंट फंक्शन है तो और कुछ वैल्यू देगा ही नहीं। आप लोग x की जगह कुछ भी रख लो वो तो आंसर 5 ही का, राइट। सो वी कैन से दैट की लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड f(2) दे आर ऑल सेम, जहाँ पे हमें वैल्यूज जो है वो क्या मिल रही है इक्वल मिल रही है। तो वी कैन से दैट कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी, राइट। सो जब भी आप लोगों को फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके रिलेटेड कुछ और सम्स भी आप लोगों को इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं तो उसकी कंटिन्यूटी की भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। बट कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन और किस तरह से उसको प्रूव करना है वो हमने आज देखा, राइट। तो प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस करना, 1 to 5 में जितने भी सम्स मैंने होमवर्क में दिए हैं वो सारे आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट कुछ सम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।